सिस्टर। वालेकुम सलाम और अलैहिस्सलाम मदद, कैसे हो? जी वेलकम लकी राजपूत भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे तुम? जी अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत ठीक भाई ठाक। कैसे, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सिस्टर आप सुनाए ठीक है? काज़मी भाई ठीक है? राजपूत भाई, मैंने जो है ना आपका क्वेश्चन बाबे मान सर के सामने रखा था। मैंने कहा मुझे समझाएंगे, फिर मैं राजपूत भाई को आगे बताऊं कि भाई क्या इमाम की जरूरत क्यों है जब मजहब क्यों? कंप्लीट हो गया है और किताब आ गई है, पैगाम आ गया है, तो इमाम की जरूरत क्या है? बात करनी है तो करते हैं बात। हाँ, मेरी तो सुई वहाँ पे अटकी हुई है कि जबकि आज दुनिया में देखें आपके सामने कितना जुल्म हो रहा है। मासूम बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, लोग बेचारे बिलख रहे हैं, जुल्म हो रहा है जो यहूद और नसारा मुसलमानों पे कर रहे हैं। तो जब इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियाँ, इतने दुखों में है लोग, तो फिर इमाम को आ जाना चाहिए। फिर अभी किस चीज़ का इंतज़ार है? मैं तो मेरे दिन में तो ये सवाल आता है ना। सही सही, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं सईदा सिस्टर, एक अगर मैं आपसे एक बात करूं, सवाल करूं, इजाजत है? प्लीज बाबे मान सर। सईदा सिस्टर, ये सवाल सिर्फ आज के दौर पर ही क्यों अप्लाई होते हैं? ये जब से इंसान दुनिया में आया है, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं लागू होता? क्या कहती हैं इसके मुतालिक? बताएं राजपूत भाई। अच्छा, ये तो सही है, उनके लिए भी यही था सेविंग जो आज आपके लिए है। जब मेरे दादा थे दुनिया में चले गए, मेरी मम्मा दुनिया से चली गई, वो भी इंतज़ार करते थे। अब वो उनके इंतज़ार की, उनके हयात ज़िंदगी में वो नहीं आए, हयात इंतज़ार करते करते, तो क्या वो कामिल दीन, कामिल ईमान से नहीं गए दुनिया से? तो मैं भी और आप भी ऐसे चले जाएंगे और हमारे बच्चे भी ऐसे चले गए, तो इमाम कब आएंगे, कैसे? जो फिर एक जो हदीस सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे अहले तशरीफ भाई हैं, ये इमाम की निशानियाँ बता रहे हैं कि वो गैबत में हैं, वो मौजूद हैं, जबकि वो अहले सुन्नत वाले कह रहे हैं कि वो जो ईसा अलैहि इस्लाम है वही चेंज हो के वही इमाम मेहंदी बन के आ जाएंगे। फिर वो नहीं 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 जबकि नहीं, ऐसा नहीं लकी भैया, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना। अहले मैंने सुन्नत सुना और हुआ शियों, नहीं, अहले सुन्नत और शियों में सिर्फ छोटा सा इख्तलाफ है, इसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं। और वो इख्तलाफ ये है कि इमाम शिया का ये अकीदा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम सन 255 हिजरी में दुनिया में आए हैं, और अहले सुन्नत का बस ये अकीदा कि नहीं वो पैदा होंगे। बस किसी शिया, किसी सुन्नी का ये अकीदा नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी होंगे, सिवाय कादियानियों के। ये सिर्फ और सिर्फ कादियानियों का अकीदा है, और वो भी फ़कत एक झूठी हदीस की बुनियाद पर। और अहले सुन्नत की किताबें भरी हुई हैं, कोई ऐसी किताब नहीं जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी का अलग अलग जिक्र ना हो। और यहाँ तक मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी मैं दोबारा बताएं, यानी कि एक नबी जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जी जी जी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रूह का रुतबा दिया हो कि रूह अल्लाह, जी। तो वो एक उसके वो बचपन में बोलना मौजज़ा, फिर उनका दुनिया से जाना मौजज़ा, तो इतनी फजीलत वाले नबी जो हैं वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो ये भी मुझे फिर एक सवाल तो आपने एक और भी पैदा कर दिया। कोई नहीं, अभी 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 फैसला हो जाएगा। ये बताएं कि तमाम अंबिया के सरदार इमामुल अंबिया कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ये मानते हैं ना कि वो सबसे अफजल हैं? हाँ मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अफजल है। जज़ाकल्लाह। अब आप कुरान को देखें, सूरह आले इमरान के अंदर। बाबा इमाम भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इस लिहाज से उनको ज़्यादा मानता हूँ कि ज़्यादा फजीलत वाले हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम और कह भी रहे हैं उसके मेरे बाद जो आएंगे इस्माउ अहमद, वो ज़्यादा फजीलत वाले होंगे। इस बिना पे मैं मान रहा हूँ कि वो ज़्यादा। और वैसे जो इमाम है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इमाम कहा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुन नास का है। और नहीं, कुरान में जो आयत वाज़े आयत मौजूद है मेरे भाई, शायद वो आपकी नज़र से नहीं गुजरी। अना अव्वलुल आबिदीन, ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं, अना अव्वलुल आबिदीन।
ये कौन कह रहे हैं? रसूल अल्लाह। आयत कौन सी? मैं अभी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। कुल इन काना लिर्रहमान वलदन फाना अव्वल आबिदीन। ये लोग जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो मैं तो सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ, फिर मैं ये बात जानता। इसका मतलब ये है कि वो अव्वल आबिदीन अव्वल खल्क है। जज़ाकल्लाह। दो मानिए, या मान लो कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मेरे सामने होता, या ये है कि अगर होता तो मेरी आंखों के सामने होता, या मैं होता। जी बेशक। आपने कौन सी आयत का तर्जुमा किया? देता हूँ, मैं दे देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों के वल्लाह अजीम किसी बात को चलाने के लिए नहीं, मैं बस आप लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत से डिस्कस करने के लिए, आपने बस क्वेश्चन जो है उनको क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। फिक्र ना करें राजपूत भाई, बिल्कुल फिक्र ना करें। हम भी इसीलिए बैठे हैं कि हमें आपका पर्सपेक्टिव समझ आए और हम आप सूरा अल ज़खरफ की 81 नंबर खोल लें राजपूत भाई। ये कितनी नंबर है मापे मापे? एक मिनट, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही, शायद तो वो देख रहे राजपूत भाई। जी 81, 43 की 81। जी मापे मापे करें आप तक। नहीं, हमने तो बात करती है ना, ये आज पढ़ लें आप, देखिए इसमें लिखा हुआ है या नहीं, अना अव्वलुल आबिदीन लिखा हुआ है या नहीं। अच्छा, इसमें कह दीजिए कि मैं बिलाखिर रहमान वाला हूँ और मैं पहले इबादत करने वाला हूँ। ये कौन कह रहे हैं कि मैं पहले हूँ? रसूल अल्लाह। कुल यानी कुल से जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, मुखातब हो रहा है। जी रसूल अल्लाह से कहा गया ना कि कह दो। ये आयत का पहला तर्जुमा पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा ना ये कौन कह रहा है। हुक्म कुल का हुक्म है ना, किसको हुक्म है आपको खुद पता चल जाएगा किसको कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा ईमान है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, फिर ठीक हो गया। सही है। मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल मैं सेम मेरा आप लोगों के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलीलत में सबसे अफजल हैं। अब सूरह आले इमरान में चले जाते हैं, जब तमाम अंबिया का मिसाक हुआ खुदा की बारगाह में, वो आयत याद है ना आपको? जी वाइद खजना मीसा का नबी, वो 781 है, 85 है मेरे ख्याल में। एक मिनट, जी बिल्कुल आप करें तर्जुमा। जब नबियों से अल्लाह ने मिसाक लिया और कहा कि जी, तो अब इसका इख्तिताम क्या था कि तुमने उस रसूल पर जो आके तुम्हारी और तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर दे, तो तुमने उस पर ईमान भी लाना है और उसकी नुसरत भी करनी है। क्या यही आयत है? पढ़े बिस्मिल्लाह। जी उसकी मदद भी करनी है। बिल्कुल देख रहे राजपूत भाई। 43। 43 781 ना? जी 81, 43 की 81। जी बाबे मामले करें आप तक। नहीं, हमने तो बात करती है ना, ये आज पढ़ लें आप, देखिए इसमें लिखा हुआ है या नहीं, अना अव्वलुल आबिदीन लिखा हुआ है या नहीं। अच्छा, इसमें कह दीजिए कि मैं बिलाखिर रहमान वाला हूँ और मैं पहले इबादत करने वाला हूँ। ये कौन कह रहे हैं कि मैं पहले हूँ? रसूल अल्लाह। कुल यानी कुल से जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, मुखातब हो रहा है। जी रसूल अल्लाह से कहा गया ना कि कह दो। ये आयत का पहला तर्जुमा पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा ना ये कौन कह रहा है। हुक्म कुल का हुक्म, जब तमाम अंबिया का मिसाक हुआ खुदा की बारगाह में, वो आयत याद है ना आपको?
जी जी, वाइद खजना मीसा का नबीयीन, वो 781 है। 85 है मेरे ख्याल में। एक मिनट, वाइद खजना मीसा। जी जी बिल्कुल, आप करें तर्जुमा, जब नबियों से अल्लाह ने मिसाक लिया और कहा कि जी। तो अब इसका इख्तिताम क्या था कि तुमने उस रसूल पर जो आके तुम्हारी और तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर दे, तो तुमने उस पर ईमान भी लाना है और उसकी नुसरत भी करनी है। क्या यही आयत है? पढ़े बिस्मिल्लाह। जी उसकी मदद भी करनी, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं, ये तो सारे नबी हमारे नबी से पहले आए हैं और पहले ही चले गए हैं, तो इन्होंने ये खुदा की बारगाह में जो मिसाक किया है ये कब पूरा हुआ? 781 वाइद खजना मीसा का हाँ, नबीयीन 81 सॉरी 81। किताब व हुक्मा सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम। ठीक हो गया। जब अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से मिसाक लिया और किताब हुक्मा। अब ये मिसाक कब पूरा हुआ है? सवाल ये है कि ये तो मिसाक तो कुरान ने साबित कर दिया है कि ये मिसाक हुआ है। अब कुरान ने ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मिसाक कब पूरा हुआ? इसका जवाब मैं आपसे तलब कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह, अगर आपके पास है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने मिसाक कहाँ लिया? ये जब नबूवत दे रहा था अल्लाह, तो अभी ये दुनिया में अंबिया आए भी नहीं ना, तो अल्लाह ने इन तमाम को अपनी बारगाह में जमा किया और मिसाक दिया। ये फिर रब्बी का क्या, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो नहीं, वो सूरह अराफ वाली आयत, अभी उसको मैं नहीं लेके आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मिसाक हुआ, इस आयत जिसको आप पढ़ रहे हैं 81 नंबर आयत को, ये मिसाक है ना। वह इज़ अख़ज़ अल्लाह मिसाकल नबिय्यीन, ये आयत मौजूद है ना। जी जी। तो ये मिसाक कुरान से साबित है कि मिसाक हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान में आपकी नज़र में कोई आयत है जिसमें साबित हो कि ये जो मिसाक हुआ था 81 नंबर आयत में, वो फलां आयत में साबित हो गया कि पूरा कर गए नबी? वो किस आयत के अंदर है? बिस्मिल्लाह। ये एक मिसाक तो मुझे सूरह अहज़ाब की 7 में भी मिल रहा है। वो भी तो मिसाक ही है ना। मैं आप सवाल को नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ आप समझो, लेकिन मैं सॉरी मैं मादरत करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मिसाक कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। मैं छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, कहाँ हो रहा है इसको भी छोड़ दे। ये मिसाक है ना, हो रहा है बिल्कुल। अल्लाह वादा ले, टाइम उस जगह को छोड़ दे जहां पर भी हुआ। अल्लाह ले रहा है बिल्कुल। हाँ, ये मिसाक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो मिसाक हो गया है ये पूरा कब हुआ है? ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। ये तो नहीं लिखा कब हुआ, मेरे ख्याल ना ये कब हुआ। या एक जब हिस्ट्री में आता है, जब अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा करके जब वो अल्लाह के नबी फिर नमाज पढ़ा रहे हैं सारे नबी, क्या वहाँ पे पूरा हुआ? नहीं, ये तो ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है ना। दो मिसाक में दो चीजों का ऐद दिया गया है ना। एक अभी तो मेरे ईमान है। जी, दिन में वो आयत नहीं आ रही, शायद मेरी तवज्जो ना किसी और लफ्ज़ की तरफ चली गई। मैं इधर भी थोड़ा कि मुझे साथ साथ ये भी सीखना है कि जब अल्लाह कह रहा है कि मैं आपको किताब और हिकमत और दे दूं, और ये हिकमत जो है ये क्या चीज़ है, ये भी मुझे जानना बाद में। वो इंशाल्लाह उसको बाद में करेंगे। आगे भी आयत के अंदर मौजूद है ना कि जिसको मैं हिकमत अता करता हूँ उसको खैर कसीर अता करता हूँ। तो वो उसको इसके बाद में लेके आते हैं। पहले तो ये देखना है कि ये जो अंबिया जिनको किताब और हिकमत के अता की गई है, तो किताब और हिकमत देने के बाद खुदा ने जो वादा लिया था, तो क्या ये वादा पूरा हो गया है या पूरा होना है? अगर पूरा हो गया तो कुरान में इसका कहाँ जिक्र है? मैं फिर यहाँ से ये लूँगा कि जहाँ पे अल्लाह ने तमाम नबियों से मिसाक लेने के बाद फिर वो सूरह अहज़ाब में माकाना मोहम्मद अल्लाह कह रहा बाबा हदर जालिक वाला के रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद जो है ना मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, कि बस वो नबियों के ऊपर स्टैंप और मोहर और आखिरी हैं, ख़त्म हो गया। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? तो फिर क्या रसूलुल्लाह की बेटी नहीं? ये तो मर्दों की बात हो रही है, तो यानी कि औरतों की बाप हैं? हाँ बिल्कुल, औरतों में है, औरतों के बाप हैं। तो क्या रिजाल से मुराद होता है तो जवान मर्द, बड़ी उम्र का। जी जी नहीं, ये आयत इसके क्या मतलब हुआ कि मर्दों का तो बाप नहीं, औरतों का बाप है? हाँ जी 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 बिल्कुल, मर्दों में जिक्र रिजाल हुक्म जो होता है ना, वो रिजाल से मुराद नहीं, वो मर्द समझ होता है। गया हूँ मैं राजपूत भाई, समझ। मैं कह रहा हूँ कि क्या मकसद क्या है अल्लाह का ये कहने का? ये नहीं, मुझे इतना इल्म नहीं है, ये तो आपको समझाना पड़ेगा साथ साथ। नहीं, ये मिसाल के तो फर्ज करें कि महफिल में 10 बंदे बैठे हुए हैं, 4 मर्द 6 औरतें हैं, और अल्लाह कहे कि कह दो कि नहीं, इनमें जो 4 मर्द हैं इनका बाप नहीं लेकिन औरतों का हूँ। ये क्या असल समझाना क्या चाह रहा है अल्लाह? नहीं, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप ज़्यादा वजाहत में समझा दे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। देखिए, जब अंबिया आते हैं ना,
तो इनके पास दो मनसब होते हैं। एक मनसब होता है खुदा की तरफ से नबूवत का, जी जी। और एक मनसब होता है खुदा की तरफ से बाप होना, औलाद का। तो ये दो मनसब अलग अलग है ना। जी जी। तो इंसान की फितरत है, औलाद गलत भी होना तो बाप अपनी औलाद को बुरा नहीं कहता। बिल्कुल। तो अल्लाह ने क्या कहा है कि तुम बाप बन के नहीं आई। जो भी नबी आता है वो बाप बन के नहीं आता, फकत वो नबी बन के आता है। तो अगर उसने बाप बन के फैसला किया तो औलाद गलत भी होगी तो उसको सजा नहीं देगा। लेकिन तो जो नबी बन के उन्होंने बाप वाला मनसब भूल जाना है, उन्होंने नबी वाले ओहदे पे मुकर्रर रहना है। तो जो भी अदल करना है, जो भी इंसाफ करना है, मनसबे नबूवत पर बैठ के करना है, मनसबे वालिद पर नहीं। वालिद पर बैठ के करेंगे तो फिर वो कभी भी वो अदल नहीं हो पाएगा। इसमें औरत भी शामिल होती है, मर्द भी शामिल होते हैं। सिर्फ रात ये नहीं है कि सिर्फ मर्द। सही। क्या ऐसा क्या बेटियों के साथ बाप की प्यार मोहब्बत नहीं होती? जी होती, बिल्कुल होती है। तो बेटों के साथ भी होती है। तो बात यहाँ इसे समझाने के लिए एक मिसाल दी है। तो अब यहाँ दूसरा मानी यह है कि देखें कि अब ये नबूवत इख्तिताम पर हो रही है ना, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आना। तो अगर कोई बेटा होता तो लोग उसको नबी का बेटा बना के वो नबी बना देते। ठीक है। तो यहाँ इस मानी में भी, क्योंकि जितने अंबिया आए हैं वो मर्द आए हैं, ज़ाहिर तौर पर औरतें नहीं आई। जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपने बयान कर दिया। जी जी बिल्कुल। मैं आगे भी समझा दे थोड़ा, मैं यहाँ तक मैं समझ गया हूँ। मतलब आगे क्या समझाएं आपको? बाबा इमाम भाई आप थोड़ा मुझे समझाते जाइए, तो मैं जो मुझे इतराज आएगा ना मैं फिर रोक लूँगा आपको। नहीं, आप खुल के थोड़ा बताएंगे कि आप समझना क्या चाह रहे हैं, तो फिर पता चलेगा ना। एक आयत की तशरीह तो सैयद ने ये कर जो दी। हमारा टॉपिक लगा हो ना कि इमाम में, वहाँ हमने आगे करना है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैं आपकी आवाज़ कट रही है। चाहता, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, समझ नहीं पड़ी कुछ। मैं बता देता हूँ इनको, इसने आना है, ये पोस्टर मैंने लगाया है। बगामदी साहब कहते हैं कि ये अफसाना है। जी 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 जी। राजपूत भाई आपके माए जो है ना, इंटरनेट का मसला है। चेंज कर लेता हूँ।